मैं ट्रैकिंग कर रहा था तो मुझे एक अच्छा इंसान मिला। थोड़ी देर समय हमने एक दूसरे से बात करी तो बात यूजुअली दो लड़कों के बीच भी इस बात पर अटक जाती है कि मतलब जीवन में हमें किस फिलॉसफी के साथ जीना चाहिए। बहुत सारी बातें निकली कि मतलब शादी, वर्क एथिक्स और हिडोनिज़म, रिलीजन, गॉड, कास्ट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन, मतलब कि पूरे 2 घंटे के डिस्कशन में निकल चुका था। तो कुल मिला के बात ये निकली हमारे दोनों के बीच में कि कुछ पॉइंट को लेकर के वो मुझसे एग्री करता था, कुछ पॉइंट को लेकर के डिसएग्री करता था, और हम एक दूसरे के ओपिनियन को मतलब कि टॉलरेट कर रहे थे और मतलब मान रहे थे कि यार कि जीवन जीने के तरीके में 2 व्यू हो सकते हैं। पर मेरे दिमाग में एक बात निकली कि आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हो चुके हैं और वैल्यूज़ जो है वो इतनी कम हो चुकी है क्योंकि साइंस इतना प्रोग्रेस किया है। वो हमने देख लिया है कि चार्ल्स डार्विन हो या फिर पॉलिटिक्स के अंदर जो डेमोक्रेसी हो, ये जो टोटल आइडिया रहता था, एब्सोल्यूट आइडिया रहता था, वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुके हैं। एक ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं रहा जिसके अंदर अपन ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर सके। तो ये जो सिस्टम हो चुका है, तो मॉडर्न टाइम्स है, इसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई एंकर बचा नहीं है कि जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सकें, जिससे अपन सेचुरेट कर सकें स्वयं को। तो मेरा व्यू इसके ऊपर ये है कि जिस टाइम पे मतलब जहाँ पर ट्रेडिशनल मॉरलिटी, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम इतना अंडर थ्रेट आ चुके हैं, तो जो ओल्ड क्लासिक व्यू था कि हमें जो है अपने जीवन को किस प्रकार से मतलब से शेप करना चाहिए, तो उसके लिए मेरा व्यू ये है कि हमें जो अपना रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी है, इसी को भी मतलब स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जो ये टाइम है ना, मतलब कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आई जा रही हैं। कोविड-19 देखा हमने, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे आ रहे हैं। ये सब आने के बाद ना कि तो हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। अब सब लोगों के वैल्यू सिस्टम एक जैसे नहीं रहते हैं और सब लोग एक जैसे से ट्रीट भी नहीं करते हैं। सोसाइटी में जो क्राइम हो रहे हैं, जो नई नई सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो रही है, हमें खुद की रीजनिंग को, खुद की एबिलिटीज़ को ही उभार कर लाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना तो यही होगा कि हम कभी किसी एक चीज़ को, एक अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, बी इट रिलीजन, गॉड और एनी कम्युनिटी, और हम उससे मतलब उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ तो दूसरे पे फॉलो करने लगे, दूसरे से तीसरे पे जाने लगे, तो जीवन में कोई हमारे कोई सिचुएशन रहेगा नहीं और हमेशा ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। तो मेरा कहना यही है कि खुद की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ाइए, खूब पढ़ें, खुद विचार करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और खुद के लिए बनाएं अपने वैल्यूज़ कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी सिचुएशन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और ओपन रहें डिस्कशन के लिए सबसे, और हमेशा फ्लेक्सिबल रहें कि कोई भी ऐसा व्यू है नहीं जिसके अंदर कोई लूप होल ना हो, कोई ड्रॉबैक ना हो। बहुत सारे आइडिया जो ऐसे रहते हैं जो थ्योरेटिकली इनफेलिबल रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके अंदर कमियां आने लग जाती है। तो हमेशा टॉलरेंस रखें अपने अंदर अपोजिट वैल्यूज़ के लिए।